सियासत में कैसे आए हैं आप? हमारी फैमिली शुरू से सियासत। एमपीए बनने से पहले और एमपीए बनने के बाद जिंदगी में कितना फ़र्क आया? कोई ख़ास फ़र्क अपने आप में महसूस नहीं किया। पीपी 161 से इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है? नहीं, ये तो मेरे लीडर की मर्जी है। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप शहबाज शरीफ को भी खरीद सकते हैं? बंदा अगर इरादा कर लेना तो अल्लाह ताला हर काम में आपकी मदद करता है। जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत अपने वालिदैन से हुई है, अपने दोस्तों से हुई है, सबसे मोहब्बत होती है, क्यों नहीं होती? लोग सियासत में आके बहुत कुछ बनाते हैं, आपने क्या बनाया? आपके सामने है, आप भी इसी हल्के में से हैं। सिक्योरिटी होती है, आपके साथ कोई नहीं होता, कोई डर नहीं लगता आपको? जब मौत आनी है चाहे गार्ड भी हो साथ तो आ जानी है। तो खालिद गुजर साहब की आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है? खालिद गुजर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HM मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़। जिस शख्सियत को मैंने आज दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक मुनफरिद सियासतदान हैं और अवामी लीडर हैं, चौधरी शबीर अहमद गुजर। जी शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो आपकी मोहब्बत नहीं, है, ये आप है कि आपकी मेहरबानी है, आपने बुलाया। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने पहले सवाल पे आ रहा हूँ। सियासत में कैसे आए हैं आप? सियासत में पहले तो हमारी फैमिली शुरू से सियासत में ही है। मेरे दादाजी भी सियासत में थे और मेरे चचा जी जो रमज़ान साहब नाज़म रहे हैं, और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने 3 इलेक्शन लड़े हैं और मैं भी यूथ विंग का प्रेसिडेंट था लाहौर का। 2014 से लेके 2018 तक मैंने यूथ में बड़ा काम किया है। अड्डा प्लॉट पे जो मेन जलसा है जो 2017 में हमारा हुआ अड्डा प्लॉट में जाती उमराग में, वो मैंने सारा अरेंज किया था, मैंने सारा मैनेज किया था। अच्छा, उसमें भी और दूसरे भी जो मीनार पाकिस्तान हुआ था उससे पहले, और उससे पहले मेरी 2000 तकरीबन 8-9 से वाबस्तगी है PTI से। अच्छा, तब से मैं सियासत में। जी, सोचा था कि इतनी जल्दी आप MPA बन जाएंगे? हाँ, MPA का नहीं मैंने इतनी जल्दी सोचा था। मैंने पार्टी के लिए सोचा, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मेरे अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया और मैं 2022 में एज ए MPA मुंतखब हुआ और अवाम ने मुझसे मोहब्बत की। अच्छा, MPA बनने से पहले और MPA बनने के बाद ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया? मैंने कोई ख़ास फ़र्क अपने आप में महसूस नहीं किया। हालांकि MPA बनने से पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को ईजी समझता था। बाद में ज़ाहिर बात है, आप पे एक ज़िम्मेदारी है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, अवाम ने आप पे एतमाद किया है, तो अवाम के एतमाद को आगे लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 5.5 माह मिले MPA में और मैंने अपने हलके को पूरा टाइम दिया प्रॉपर्ली, सुबह से लेकर रात तक, और जो भी मसले थे, मसाइल थे, हल करवाने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल मैंने हल करवाए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो 5.5 माह में काम हुआ है, मेरा ख्याल है वो पिछले 10-15 साल में इस हलके में काम नहीं हुए। अच्छा, अभी आप MPA बने ही थे और खान साहब ने असेंबली डिज़ोल्व कर दी, अफसोस तो हुआ होगा? अच्छा, मैंने जब इलेक्शन में मैं आया ना, जब मुझे टिकट मिली तो मुझे नहीं यकीन था कि मैं MPA जीत के तो 2 दिन भी या 1 दिन भी MPA रहूँगा। मुझे ये था कि खान साहब ने फौरी इस्तीफ़ा दिलवा देना है और मुझे हलफ भी नहीं लेने देना। मैंने तो इस तरह से इलेक्शन, इसी ज़हन से इलेक्शन लड़ा था। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 माह मैं असम्बली में रहा और मैंने भरपूर अवाम की खिदमत की। जो कमी पेशी रही उसमें का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ जी। अच्छा, सियासत की बात हो ही रही है तो PP 161 से इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है? नहीं, ये तो मेरे लीडर की मर्ज़ी है। मेरे लीडर ने मुझे पे पहले एतमाद किया, 2022 में मुझे टिकट दी और मैं MPA बना। वो मैं PTA की वजह से MPA बना। ये मेरा सवाल ये है कि इतना मकबूल लीडर, इतनी बड़ी लीड से ज़िमनी इंतखाबात में मेरा ख्याल अब लाहौर में सिर्फ वाहिद आप ही थे जो इतनी बड़ी लीड से जीते हैं, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं दिया गया? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में मेरी सबसे ज़्यादा लीड थी, तकरीबन 14,500 मेरी लीड थी, जो कि 2018 में इसी हल्के में से 1800 की लीड थी। हाँ। सिर्फ 1800 वोट की लीड थी 2018 में, और बाय इलेक्शन में मैं 14,500 से जीता, और बाकी जो डिफरेंट हल्के थे उनमें जितनी लीड थी वो बाकी जो MPA उतनी लीड से जीते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है और इस हल्के की अवाम का मुझ पे एतमाद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम ने मुझ पे एतमाद किया और बड़ी लीड से मुझे जितवाया, और कभी ये दुख नहीं किया टिकट मिली या ना मिली, कोई बात नहीं। मैं पार्टी के लिए पहले पार्टी के लिए काम करता था एज ए यूथ में, अब भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, तो अच्छा, अभी जो PP 161 से कैंडिडेट है आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह जी, मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा। हमारी पार्टी का जो फैसला है, मेरे लीडर का जो फैसला है, इंशाल्लाह मैं अपने लीडर के फ़ैसले का पाबंद हूँ।
अच्छा, सुनने में आ रहा था, हम खबरों में देख रहे थे कि खान साहब ने इस दफ़ा टिकटें सेल की हैं, तकरीबन 1 करोड़ 2 करोड़ की टिकटें दी जा रही थी। क्या ये बात में हकीकत है? बिल्कुल दुरुस्त की नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। खान साहब कैसा पैसों वाला लेन देन हमारी पार्टी में ख़ास तौर पे नहीं है। ये गलत अफवाहें हैं, गलत बातें हैं। अच्छा, आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ है कि अल्लाह के हुक्म से मैं शहबाज शरीफ को भी ख़रीद सकता हूँ। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप शहबाज शरीफ को भी ख़रीद सकते हैं? बंदा अगर इरादा कर ले ना, नीयत कर ले, अगर बंदे की नीयत ठीक हो, नेक नीयत हो, तो अल्लाह ताला हर काम में आपकी मदद करता है। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितना भी दिया है उसमें मैं खुश हूँ। और अगर ख़रीदना चाहूँ तो क्यों नहीं, आप जैसे भाइयों के तावन से, अवाम के तावन से अल्लाह करम करेगा। यानी कि आप अरबपति हैं, फिर आप ख़रीद सकते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप अरबपति हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो भी दिया है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, खुश हूँ। ठीक है। लोग सियासत में आके बहुत कुछ बनाते हैं, आपने क्या बनाया? मैंने आपके सामने, आप भी इसी हल्के में से हैं, तो आपको पता ही है मैंने क्या बनाया। आपको पता होगा मेरी रिप्यूट का, आपको एक एक चीज़ का पता होगा। आप पिछले काफ़ी अरसे से इसी हल्के में रह रहे हैं। पिछले जो MP आए हैं जिन्होंने 5-5 साल के टनौर गुजारे हैं, उन्होंने क्या किया, और मैंने जो 5 माह का टनौर गुजारा है, इसमें मैंने क्या किया, अवाम के लिए सोचा, अवाम की भलाई का सोचा। बिल्कुल ऐसा कोई एक बंदा भी आके कह दे कि मुझ पे या मेरी फैमिली पे या मेरे किसी दोस्त ने किसी से कोई पैसा लिया हो, किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई इंतकामी सियासत की हो, या किसी नून लीग वाले के साथ भी, PTI वाले तो है ही मेरे ना, PTI के अलावा नून लीग वाले भी जो हैं मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी किसी ने कोई ज़्यादती की हो, मैंने बिल्कुल इंतकामी सियासत नहीं की, प्यार मोहब्बत की सियासत की है, लोगों के साथ मिलकर सियासत की है, और इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करता रहूँगा। अच्छा, आपने अभी इंतकामी सियासत की बात की, आपने नज़ीर चौहान को कैसे माफ़ किया? खान साहब के कहने पे माफ़ किया या खुद ही कर दिया था? जी बिल्कुल, खान साहब के कहने पे माफ़ किया, खान साहब से इजाज़त लेके माफ़ किया। मुहर्रम के दिन थे, कोई मेरा ख्याल 9वीं या 10वीं मुहर्रम थी। मैंने उनकी फैमिली ने रब्ता किया हमसे, और हमने खान साहब से जी, नज़ीर चौहान ने जी, उनकी फैमिली ने, उनकी फैमिली में से किसी ने रब्ता किया, और हमने खान साहब से पूछा कि, तो खान साहब ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल जो मांग रहे हैं इनको दें। और मैंने अल्लाह की रज़ा की खातर उससे सुलह की, और मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है नज़ीर चौहान के लिए, मेरा भाई है और इंशाल्लाह भाई रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक के आपने जो तरक्याती काम करवाए हैं अपने हल्के में, उनमें से कुछ आप अगर जिक्र करना चाहें? मैंने तरक्याती काम देखें, आपने जो रोड है पूरे जौहर टाउन के एरिया में बैठे हैं, पूरा जौहर टाउन का एरिया, जो रोड इधर के क्या हाल थे, पहले सारी रोड टूटी हुई थी, सारी रोड ठीक करवाई हैं, पूरे जौहर टाउन की, टाउनशिप की, ग्रीन टाउन की। और पार्क्स जो है मेरे हल्के में तकरीबन 200 के करीब पार्क है, पूरे हल्के में सबसे ज़्यादा पार्क है। पार्कों का बुरा हाल था, फैमिली जो पार्क में जाती नहीं, जंगल बने हुए थे, उजाड़ बनी हुई थी पार्क के, ना लाइट थी, ना उसकी घास की कटाई होती थी, ना सफाई सुथराई थी, ना कोई ट्रैक वगैरह थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारी पार्क ठीक करवाई है, मेंटेनेंस उनकी क्लियर करवाई है, लाइट ठीक करवाई है। और उसके बाद जो पानी का बड़ा मसला था पूरे मेरे टाउनशिप और ग्रीन टाउन में, पूरे पानी का बहुत मसला था। तकरीबन पिछले 15-20 साल में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा था, अवाम पानी से बहुत परेशान थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 ट्यूबवेल मंजूर करवाए, और तकरीबन 2 फंक्शनल हो गए हैं, और 2 रहते हैं, उनके बोरिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। 4 ट्यूबवेल जो मैंने, सबसे बड़ा जो मेरा काम है पानी का, वो मैंने किया है। अच्छा, MP होने के बावजूद हम सब ने अक्सर नोट किया है कि MPs के साथ बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, सिक्योरिटी होती है, आपके साथ कोई नहीं होता, कोई डर नहीं लगता आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब मौत आनी है चाहे गार्ड भी हो साथ तो आ जानी है, अगर ना भी गार्ड होंगे तो तब भी आ जाएगी। ज़िंदगी मौत अल्लाह जब लिखी हुई है ना, जिस टाइम पे लिखी हुई है उसी टाइम पे आनी है, ना 1 सेकंड पीछे होना है, ना 1 सेकंड आगे होना है। गार्ड भी होंगे तब भी आ जाएगी, ना गार्ड होंगे तब भी आ जाएगी। तो मैं तो एज ए वर्कर ही हूँ, वर्कर ही रहा हूँ। MPs से पहले भी मैं वर्कर था, अब भी मैं वर्कर हूँ, और मैं हमेशा वर्कर ही रहूँगा। अवाम से ही, अवाम के साथ ही मिलजुल के, मेरी सियासत का आगाज़ भी अवाम से हुआ है, और हमेशा मैं अवाम में ही रहूँगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ मुनफरिद किस्म के सवालात करूँगा, सियासत पर तो बहुत सवालात कर लिए। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? अगर हुई है तो किससे हुई है? मोहब्बत अपने वालिदैन से हुई है, अपने बहन भाइयों से हुई है, अपने बच्चों से, सियासी बयान दे रहे हैं, अपने बच्चों से हुई है, अपने दोस्तों से हुई है, सबसे मोहब्बत होती है, क्यों नहीं होती जी। अच्छा, MPA बनने के बाद आपको पैगाम तो आते होंगे मोहब्बत के? नहीं, मुझे ऐसा कोई पैगाम नहीं, अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया? नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया जी। ठीक हो गया। भाभी से डर लगता है? डर नहीं लगता, इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है। देखिए ना आप, मियाँ बीवी की ये कैसा रिश्ता है, बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा प्यार वाला रिश्ता है, तो इसमें मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर डर भी लगता तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं है।
कभी आप डरा लें, कभी आप डर जाएं, ऐसे ज़िंदगी आगे चलती है। लगता है ये सियासी बयान हमने इसी वजह से दिए। अच्छा, मैंने आपको देखा है कि आप एक दो बयानात थे, आपको घोड़ों का शौक़ रखते हैं आप, और किस किस्म के घोड़ों का शौक़ है आपको? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़ों का मुझे शौक़ है। देसी घोड़े रखे हुए हैं ज़्यादा तो। अच्छा। हाँ, देसी घोड़ों का शौक़ है मुझे शुरू से, उन्हीं पे हॉर्स राइडिंग मैं करता हूँ। हैं हमारे फार्म पे घोड़े, बट्ठों पे घोड़े हैं, तो उधर जब जाते हैं, अब तो मेरा ख्याल तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है, साल हो गया है, अब तो हॉर्स राइडिंग नहीं की, पहले बाकायदगी से रूटीन से मैं करता था। तो ये जब आपकी रूटीन चल रही है, MPA बने हैं, फिर उसके बाद अब आप अवामी लीडर बन गए, तो फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हैं? फैमिली को मैनेज करते हैं बड़ी मुश्किल से, टाइम तो नहीं निकलता लेकिन बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं, करना पड़ता है तो निकालते हैं टाइम। तो खालिद गुज्जर साहब की आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है? खालिद गुज्जर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह हैं। हमेशा उन्होंने बेटों की तरह मुझे देखा है। जैसे अब मेरे बड़े भाई का बेटा, एक ही बेटा है आदिल, और आदिल से भी बढ़ के मुझे हमेशा उन्होंने इज़्ज़त दी है और बेटा ही समझा हमेशा, तो मेरे लिए बड़ा उनका रुतबा है, बड़ा एहतराम है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपको 3 शख्सियात मैं दे रहा हूं, उसमें से एक आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है। पहली मरियम नवाज़, दूसरी बिलावल भुट्टो, तीसरी फजलुर रहमान। इन तीनों में से कोई बेहतर ऑप्शन बताएं। कोई और नहीं हो सकती इन तीनों के अलावा? नहीं, इन तीनों में से, फिलहाल इन तीनों में से बताएं। तीनों में से कोई चेंज कर दें यार, तीन ही। वो तो मुझे पता, आपने जवाब देना खान साहब, इन तीनों में से बताएं ना। मजबूरी है। मजबूरी है, चले मजबूरी में मरियम ही ठीक है फिर। अच्छा, आखिर में मैं आपसे क्या कहते हैं सवाल करूंगा कि कोई पैगाम देना चाहें खान साहब को या हल्के की आवाम के लिए। हल्के की आवाम को, कि हल्के की आवाम का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता अपनाया, अपनायत का रिश्ता अपनाया, मुझे अपना समझा और मुझे हमेशा सपोर्ट की, और अब भी कर रहे हैं, तो मैं इनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं इलेक्शन इधर से लड़ूँ ना लड़ूँ, मेरा जीना मरना हमेशा इस हल्के की आवाम के लिए है, और मैं हमेशा इसी ही हल्के में रहूँगा, इन्हीं के शाना बशाना रहूँगा, इन्हीं की खुशी में, इन्हीं के दुख में शामिल रहूँगा, और हमेशा हर टाइम, अभी भी देखें मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा अपने हल्के की आवाम के साथ अटैच हूँ, उन्हीं की खुशी गमी में हमेशा खुश रहता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा जीना मरना इन्हीं के साथ है। जी, आपने चौधरी शब्बीर गुज्जर साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट, नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।